हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा था। जो आपका 25 तारीख से पेपर है, तो उसकी प्रिपरेशन आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। इसी के लिए फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड्स की कमेंट्स आई कि सर हमें क्वेश्चंस कैसे करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमारे पास 100 होंगे। 100 में से हम 75 क्वेश्चंस कैसे करेंगे। आप एक बार इनका तरीका बता दीजिए कि हमने अगर 80 कर दिए तो क्या होगा, और यदि हमने शुरू से शुरू नहीं किए प्रश्न, क्या मुझे प्रश्न छोड़ छोड़ कर करने होंगे, या एक ही सीरीज़ में हमें 75 क्वेश्चंस करने होंगे। तो आप हमें इसका सारा कुछ क्लियर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इसीलिए है कि आपका डाउट क्लियर हो सके कि आप अपने 75 क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एग्ज़ाम 25 तारीख को है तो आपको इससे पहले ये वीडियो देख लेना चाहिए। अगर नहीं देखा है तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में बैठे और आपको कोई समस्या हो जाए। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे प्रश्न कर जाएं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए था, फिर आपके वही नंबर कट जाएंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे पिछली बार जो फेल भी हुए हैं इसी चक्कर में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। मैंने अपने चैनल पर आपको सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको जो भी चैनल पर मिलेगा, यदि आप पेड लेना चाहते हैं तब आपको हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करना होगा। इससे पहले का जस्ट मैंने वीडियो आपको दिया है कि उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, आपका सारा कुछ मटेरियल रहेगा, उसमें मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है, जो सिर्फ 200 रुपये में है। ठीक है, यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है। मैं इसी चैनल पर आपको इतनी सारी तैयारी तो करा ही रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पेपर है। ठीक है, ये पेपर है, आप देख सकते हैं, ये आप ही का पेपर है। आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस। ये पिछली वर्ष का पेपर है, 2021 का पेपर फर्स्ट है ये। ठीक है, अब जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि आपका 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके 80 रहने वाले हैं। ठीक है, 80 मार्क्स रहने वाले, और आपको क्वेश्चंस कितने करने हैं, आपको क्वेश्चंस करने हैं 75। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 75 में आपके कैसे कैसे रहेंगे। तो आप इसमें 8 का जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 75 का जब इसमें 80 में डिवाइड करेंगे तब आपको पता चल जाएगी आपका जो मार्क्स है वो कितने, जो आपका पेपर है वो कितने, जो पेपर के क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। ठीक है, लगभग 1 पॉइंट करके 2 करके होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि आपके इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले, आप देख सकते हैं 1 से लेकर टोटल पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हैं। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ये सभी हमारे 100 क्वेश्चंस हैं। अब इन 100 क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, हम इनका तरीका भी यहीं समझेंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जैसे सपोज दैट आपने शुरू से आपने पेपर करना शुरू किया, आपने यहाँ से करना शुरू किया, और आपने करते चले आए, आप करते चले आए, और आपने एक आध क्वेश्चन बीच में छोड़ने के बाद सपोज दैट आपने जो क्वेश्चन किए और आपके क्वेश्चन 95 नंबर तक आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ तक आपके 75 क्वेश्चन आपने किए, 20 क्वेश्चन इसके बीच में छूट गए होंगे, क्योंकि जब आप 95 में 75 करेंगे तो 95 से 75 गया, आपका बचेगा 20, तो आपके 20 क्वेश्चन तो छूट गए होंगे। ठीक है, तो आप 95 तक आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब होगा ये कि आपने 75 क्वेश्चंस यहाँ तक कर लिए, तो आपकी जो कॉपी रहेगी, जब OMR ये जब कंप्यूटराइज चेक होगी तो वो क्या करेगी कि पहले 75 कितने, पहले 75 क्वेश्चंस आपके चेक करेगी, पहले 75 जो आपने अटैम्प्ट किए होंगे। तो आपने अटैम्प्ट कहाँ तक किए, आपने अटैम्प्ट किए हैं 95 तक, इसके बीच में आपने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। ठीक है, वो तो आपने जो छोड़ दिए हैं वो काउंट ही नहीं करेगा, उसे सिर्फ 75 क्वेश्चन चाहिए जिस पे आपने टिक किया होगा, जिस पे आपने गोला भरा होगा, बस वही पेपर आपके होंगे। ठीक है, अब आपके 75 क्वेश्चंस तो आसानी से आपने देख लिए कि आपकी 95 तक आपने 75 क्वेश्चन कंप्लीट अपने कर लिए। ठीक है, अब आपका मन है कि आप ये चाहते हैं कि हमारा ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सोचते हैं कि हम 80 क्वेश्चन कर दें। पता चले कि आपने यहाँ तक 75 क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद आपको कुछ देर बाद ये क्वेश्चंस आपको आ गए, सपोज दैट ये क्वेश्चंस आ गए 96, 97, 98, 99, 100। अब इसमें से आपके 1, 2, 3 प्रश्न आपको और आ गए। अगर आप इन 3 प्रश्न को और कर देंगे तो अब आपके हो जाएंगे 78।
78 हो जाएंगे। फिर भी ये होगा फ्रेंड्स कि आपकी जो कॉपी है वो पहले 75 क्वेश्चन ही चेक करेगी। पहले 75 क्वेश्चन आपकी कहाँ तक 95 तक हो जाएंगे, तो आपकी जो कॉपी है वो सिर्फ 95 नंबर क्वेश्चन तक ही चेक होगी, इससे आगे ये चेक नहीं होगी। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, तो वो गलती मैं आपको अब यहाँ दिखा देता हूँ। गलती ये है फ्रेंड्स कि आपने सपोज दैट आपने पेपर अपना शुरू स्टार्ट किया आपने लास्ट से, और आपने लास्ट से करते चले आए। आपने लास्ट से भी किया, बीच से भी किया, इधर से भी किया, उधर से भी किया, और आपने कुल मिलाकर इस पेपर में आपने सपोज दैट इसमें आपने 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। 85 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर दिए, लेकिन आपको करने चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ 75, और आपने कर दिए 85। अब 85 तो हमने कर दिए, क्या हमारे 85 चेक होंगे? जी हाँ, नहीं, 85 आपकी चेक नहीं होंगे। अब होगा ये कि सपोज दैट आपने अपना पेपर लास्ट से करना शुरू किया। ठीक है, आपने अपना पेपर अगर लास्ट से करना शुरू किया सपोज दैट, और आपने कितने 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आपने यहाँ से करना शुरू किया, और आपने यहाँ से आपने लगभग आपने 60 क्वेश्चन तक आपने यहाँ कंप्लीट कर दिए इधर पे। ठीक है, इधर पे आपने कंप्लीट कर दिए, तो ये तो आपके 41 के 41 यहाँ काउंट हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपने इसके बीच में से छोड़ छोड़कर आपने 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। अब लास्ट के जो आपके क्वेश्चंस थे, जो आपके लास्ट के क्वेश्चंस थे ये वाले, इस साइड के क्वेश्चंस आपके सही थे। सपोज दैट इस साइड के आपके जो क्वेश्चंस थे वो 5 क्वेश्चन बिल्कुल से सही थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बिल्कुल से सही थे। अब होगा ये कि कॉपी तो सिर्फ आपकी पहले 75 क्वेश्चन ही चेक करेगी, तो होगा ये कि आपने इधर से पहले आपके जो भी क्वेश्चंस डाउट में थे वो भी आपने कर दिए, तो जो कंप्यूटराइज्ड जो रहेगी वो आपकी OMR सिर्फ पहले 75 ही चेक करेगी, वो लास्ट पर जाएगी ही नहीं। आपने 85 क्वेश्चन तो किए होंगे, लेकिन वो पहले ही 75 चेक करेगी। जो जैसी सपोज दैट उसकी सीरीज़ आपने कहानी शुरू की, आपने एक क्वेश्चन से कहानी शुरू की, और आपके 75 क्वेश्चन सपोज दैट आपके 75 क्वेश्चन 83 नंबर तक कंप्लीट हो गए। 83 नंबर तक कंप्लीट हो गए, क्योंकि इसके बीच में आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, नहीं ये छोड़ दिए। वो जब आप छोड़ देंगे तब आपके वो छोड़े हुए काउंट नहीं होंगे, लेकिन जो आपने किए होंगे वो काउंट होंगे, और आपने 83 तक किए तो आपको 83 तक चेक होंगे। 83 तक जितने भी 75 क्वेश्चन में आपके जो सही होंगे, जो आपने किए होंगे, उन्हीं में से आपके सही क्वेश्चंस को चेक किया जाएगा। इसके बाद आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, जो भी आपने किए होंगे ये आपके सब क्वेश्चंस बेकार हो जाएंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि हमें कौन से 75 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपने फर्स्ट 75 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ आता है, तो आप इसके बाद का कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चेक ही नहीं होगा। आपको सिर्फ पहले 75 ही चेक किए जाएंगे। तो इसलिए आप 75 क्वेश्चंस ही करिएगा, काउंट करके करिएगा, अच्छे से करिएगा। और इसका जो पेपर करने का एक तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। आपको सबसे पहले अपने पेपर में ये देखना है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आपको एक बार पेपर को पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ते हुए आप ओरली अपने टिक करते जाइएगा। जो आपको आता है उस पर सही टिक, जो आपको नहीं आता है उस पर आप रिंग बनाइए, और जो बिल्कुल नहीं आता उस पर आप क्रॉस लगाइए। ठीक है, अब जैसे ही आपने राइट कर लिए, और आपको सपोज दैट फर्स्ट ही बार में आपको 65 क्वेश्चंस आपको सही से आ गए। ठीक है, 65 आ गए, आप इन 65 को देख लिया आपने। उसके बाद आप ऐसा करिएगा, आप पीछे से ही पलटिएगा, पीछे से ही करिएगा, आप पीछे से करते आइएगा। फिर आप ये देखिए जहाँ आपने गोला किया हुआ था, रिंग किया हुआ था जिस क्वेश्चन पर, आपको उस क्वेश्चन को देखना है, आपको उस क्वेश्चन को देखना है। फिर आप रिंग के किए हुए क्वेश्चन सपोज दैट आपको 5 और आ गए, 5 और आ गई, तो अब आपके जो क्वेश्चन थे वो आपके 70 अटैम्प्ट हो गए। अब बचे आपके कितने क्वेश्चन? 5 अटैम्प्ट बचे। तो 5 क्वेश्चन आप कहीं से भी ढूंढ के आप अपने कर लीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो सही क्वेश्चन हैं वो बाद के हों, और आपने सभी कर दिए, तो आपके सिर्फ चेक तो पहले ही 75 होंगे, तो इसलिए आप फेल भी हो सकते हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा फ्रेंड्स। अब एक नई बात बता देता हूँ आपको, नई खबर, कि यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा, और इसी चैनल पर आपको सभी कुछ प्रोवाइड होता रहेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।